हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेपी क्लाइमेक्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी से। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही कम समय बचा है, तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। इसमें हम 15 प्रश्न बात करने वाले हैं जीव विज्ञान से, यानी बायोलॉजी से भी जो है साइंस से प्रश्न बनते हैं, तो बायोलॉजी सबसे अधिक बनते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए हम बायोलॉजी लेकर आए हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को परखिए। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि थियरी पढ़ने का बहुत ही कम समय बचा है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो आपको एग्जाम में सॉल्व करने को बहुत आसानी होगा। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अपना चेक करिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसा कि इस बार कहा जा रहा है, ये 5 ऑप्शन होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन में से आपको बताना है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए वाला, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, या बैक्टीरिया का विनाश होता है, या एनीमिया की रोकथाम होता है, या आयरन का उपयोग, या ई ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक ऑप्शन। कौन सा ये राइट आंसर है, यहाँ पर आप हम लोग को हम बताते चलेंगे। आप लोग देखिएगा कितना आपका सही होता है। ऐसा आप करिएगा, 15 तक नंबर लिखिए और यहाँ पर आप लोग अपना टिक करिए कितने में कितना जाता है। फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 15 में से कितना सही होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 2 पर बात करते हैं। 2 नंबर यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जीव में हीमोग्लोबिन प्रोटोप्लाज्म में घुल जाता है। 5 ऑप्शन इसमें भी दिया गया है। मेढक दिया गया है, मछली दिया गया है, मानव दिया गया है, कछुआ दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रोटोप्लाज्म किस में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो ये किस में घुल जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यहाँ पर। 3 नंबर दिया गया है, खून है। खून यानी रक्त कहते हैं, इंग्लिश में इसको ब्लड कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के भाषा में रक्त बोलते हैं, और इसका इंग्लिश नेम ब्लड ब्लड है। आपको क्या बताना है, एक संयोजी ऊतक है, या उपकला ऊतक है, या उपरोक्त दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन में से कौन सा सही है। खून क्या है, मतलब ब्लड क्या है, ये आपको बताना है। तो ब्लड जो होता है ये एक संयोजी ऊतक होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ बात करते हैं। 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये देखिए आपको बताना है यहाँ पर से। तो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले पदार्थ है, या अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला पदार्थ है, या मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला स्राव, या ई ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो 4 का। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। हीमोग्लोबिन क्या है, तो मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। हीमोग्लोबिन क्या है, मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ये आपको बताना है। किस कारण जो है ब्लड जो है रेड होता है, तो ये बताना है यहाँ पर। पहला दिया गया है प्लाज्मा, दूसरा दिया गया है हीमोग्लोबिन, तीसरा दिया गया है हेमोसाइनिन, और तीसरा दिया डी ऑप्शन दिया गया है डब्ल्यूबीसी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक ऑप्शन। ये ऑप्शन में यहाँ पर 5 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो है किसके कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो सही हो जाएगा 5 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 6 बात करते हैं। 6 नंबर यहाँ पर दिया गया है। 6 नंबर दिया गया है कि लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीएस का रंग किसके कारण होता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीएस का रंग किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन दिया गया है क्यूटीन या क्लोरोफिल के कारण, या हेमोसाइनिन के कारण, या हीमोग्लोबिन के, या ई ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये आपको बताना है लाल रक्त कणिकाओं किसके कारण होता है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको यहाँ पर टेक्स्ट सीरीज मिलते रहेंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उन लोग को भी पता चलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 7 बार बात करते हैं। 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है,
7 नंबर दिया गया है शरीर में क्या कार्य करता है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, यानी ब्लड शरीर में क्या कार्य करता है ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन दिया गया है, सभी भागों में ऑक्सीजन लेता है, या तरलता बनाए रखता है, या पाचन में मदद करता है, या निर्माण में मदद करता है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो यहाँ पर रक्त का क्या कार्य है, का कार्य करता है शरीर में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी अंगों में ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है, तो रक्त में जो है ऑक्सीजन को लेता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखिए। 8 नंबर यहाँ पर दिया गया है, मनुष्य का औसत रक्तचाप है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है ये बताना है आपको। 60/100 या 20/80 या 60/140 या 120/80 या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो है मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर कितना औसत होता है ये आपको बताना है। 8 का जो है 80 जो है 80 सामान्य से 120 होता है। अगर सामान्य मनुष्य है तो उसके शरीर में 80 से यानी 90 से लेकर 110-15 तक रहता है, तो इसका मतलब सामान्य माना जाता है। और अगर जहाँ 80 से यानी 70 से कम हुआ तो लो बीपी हो जाता है, और जहाँ 120 से हाई हुआ तो हाई बीपी हो जाता है जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, तो 80 से 120 या 120 से 80 के बीच होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक और डायग्नोस्टिक होता है, क्या होता है यहाँ पर अब तक को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन कह रहा है 120 मिमी से 80 मिमी, या 201 से मिमी से 110 मिमी, या फिर सी ऑप्शन कह रहा है 90 मिमी से 60 मिमी, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है 85 मिमी से 55 मिमी, या फिर इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 मिमी से 80 मिमी तक। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 बात कर लेते हैं। 10 नंबर यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन दिया गया है, 2 ऑप्शन आगे दिया गया है, दिखाता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोमीटर दिया गया है, मल्टीमीटर दिया गया है, और यहाँ पर सेलिनोमीटर दिया गया है, और चौथा ऑप्शन देख लीजिए सिग्मोनोमीटर, और ई ऑप्शन दिया गया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है सिस्मोनोमीटर। यहाँ पर राइट आंसर डी वाला सही हो जाएगा ये। ठीक है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो सिग्मोनोमैग्नोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति का रक्तचाप 140 मिमी एच जी है, इस कथन में एच का अर्थ है, एच का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। हाइड्रोजन है, या बुध है, या हाइग्रोमीटर है, या हेलिग्रोग्राम है, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यहाँ पर 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11th का राइट ऑप्शन जो है बुध हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुध। एक व्यक्ति में का रक्तचाप 140 मिमी एलजी से, इस कथन का एच का अर्थ है बुध से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तचाप सामान्यतः घटता है, या बढ़ता है, या वही रहता है, या व्यापक रूप से भिन्न होता है, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यहाँ पर जब कह रहा है जब कोई व्यक्ति वृद्धा होता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, तो उसका रक्तचाप जो है बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। देखे होंगे बुढ़ापे में जो है उनको जल्दी गर्म हो जाते हैं कुछ भी, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ता है। यहाँ पर 12 का राइट आंसर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखिए। 13 नंबर दिया गया है, 4 व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर दिया गया है। क्या दिया गया है, 4 व्यक्तियों का मान लीजिए नाम दिया गया है। यहाँ पर ब्लड प्रेशर दिया गया है, यानी श्री मिस्टर, यानी लेडीज है ये एक्स, फिर मिस्टर है एक्स, फिर मिस्टर है, फिर ये लड़की है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 90 से 60, 160 से 120, फिर 120 से 80, या 140 से 100। यहाँ पर जिनका रक्तचाप सामान्य है, किनका किनका सामान्य है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला देखिए क्या कह रहा है,
मिस्टर जो है मिसेस का 90 से 60 है, तो इनका जो है ये होगा नहीं। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर कौन सा सही होगा? तो 13 का राइट आंसर जो सही हो जाएगा यहाँ पर डी वाला, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी का भी सही नहीं है, केवल मिस्टर वाई का जो है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स दे दिया गया है, तो यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन मिस्टर वाई का सही है, ये वाला। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हमारे शरीर में रक्तचाप है वायुमंडलीय दबाव से कम या वायुमंडलीय दबाव से अधिक या वायुमंडलीय दबाव के बराबर या उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हमारे शरीर में रक्तचाप है तो किसके बराबर है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडलीय दबाव से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बात कर लेते हैं। 15 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये बताना है आपको, मानव रक्तदान के लिए किस रक्त समूह का सार्वभौमिक दाता के रूप में माना जाता है? बी ग्रुप, हे समूह, या फिर ए बी समूह, या फिर ए समूह, या इनमें से कोई नहीं। किसे माना जाता है सार्वभौमिक दाता के रूप में? किसे माना जाता है जो रक्त देते हैं, किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हे ग्रुप, ऑप्शन नंबर हे समूह। चलिए तो आज 15 प्रश्न हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।